प्रश्नावली 8.1 का 11वां क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपको ये बताना है क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है? नहीं, ये असत्य कथन है। tan a का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। तो मैं आपको ये एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना के उसको समझाने लगी हूँ। ये एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर आपके पास समकोण है और ये आपके पास एंगल ए है और बीसी लंब हो गया, ए बी आधार हो गया और एसी कर्ण हो गया। अगर मैं लंब को ले लेती हूँ 5 और आधार को आप 12 ले लेते हो तो कर्ण आपके पास 13 आ जाएगा। तो इस केस में हमारे पास जो tan a होगा वो हो जाएगा लंब बटा आधार। यहाँ पर लंब है 5 और आधार है 12 विच इज लेस देन 1। तो इस केस में आपका tan a लेस देन 1 आएगा। अगर BC आपके पास 12 है और आधार आपके पास 5 है तो कर्ण तो आपके पास 13 ही होगा। इस केस में हमारे पास tan a आ जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पर हमारे पास 12 हो गया, आधार आपके पास 5 हो गया और विच इज ग्रेटर देन 1। और इस केस में हमारा tan a ग्रेटर देन 1 आ गया। अगर मान लो BC आपके पास 12 दिया हो और आधार भी आपके पास 12 दिया हो तो कर्ण तो आपके पास चेंज हो जाएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर tan a आपके पास आ जाएगा लंब बटा आधार दैट इज इक्वल टू 12 बटा 12 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब आपने क्या देखा, tan a 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है और 1 के बराबर भी हो सकता है। तो ये हमारा जो कथन था वो असत्य है। tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। इसका सेकंड पार्ट है कोण a के किसी मान के लिए sec a 12/5 होता है। अब हमें मालूम है sec a होता है हमारे पास कर्ण बटा आधार। कर्ण हमेशा किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है sec a 12/5। इसका मतलब कर्ण आपके पास आ गया 12 और आधार आ गया आपके पास 5। तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है तो आपके पास सबसे बड़ी भुजा ऊपर आ गई 12 और आधार आ गया 5। तो हमेशा जो sec a का मान होता है वो 1 से अधिक होता है। तो अगर आपको यहाँ पर दिया गया sec a का मान 12/5 दिया गया है जो 1 से अधिक है तो ये आपके पास सत्य कथन है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका मतलब सबसे बड़ा मान आपका अंश में आएगा, छोटा मान हमेशा हर में आएगा और ये नंबर हमेशा 1 से बड़ा बनेगा। तो sec a का मान हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर आपको दिया गया है sec a का मान जैसे 12/5 दिया गया है विच इज ग्रेटर देन 1 जो 1 से बड़ा है तो वो आपका सत्य कथन ही आएगा। cos a कोण a के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं, ये असत्य है। cos a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। cos a कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। सो इसलिए ये असत्य है। cot a cot और a का गुणनफल होता है, ये भी आपका असत्य है। cot a cot और a का गुणनफल नहीं होता। a से अलग रह के cot का कोई अर्थ नहीं है। cot a cot और a का गुणनफल नहीं है। a से अलग रहकर cot का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये असत्य है। इसका पांचवा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा 4/3। ये आपका असत्य है। sin थीटा का मान हमेशा 1 से कम होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा होता है, इसलिए sin a का मान हमेशा 1 से कम होता है। यहाँ पर दिया गया है sin थीटा 4/3 जो कि 1 से बड़ा है और ये आपका असत्य है। मैं यहाँ लिख देती हूँ
अब यहाँ पर हमारा साइन थीटा हुआ लंब बटा करण, और करण का मान अधिक होता है लंब से। इसका मतलब आपका हर ज्यादा होगा। तो अगर हर आपका बड़ा है तो इसका मान 1 से छोटा होगा, तो साइन थीटा का मान आपका 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर अगर वो दिया गया है, उन्होंने साइन थीटा का मान 4/3 दे दिया, ये 1 से बड़ा दिया है, तो ये आपका असत्य होगा।